मालिनी, मालिनी मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात तो सुनो मालिनी। ओए खोते बेशरम पाजी, और तेरे पास सुनाने के लिए अब है क्या? मैंने कुछ कहा ही क्या है बाबूजी? ओए सुनाने के लिए बचा ही क्या है? नाक कटवा दी सारे गांव में। नाक कटा दी? बाबूजी देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ अच्छा, ऐसा कुछ किया नहीं है? तू चिंटू को नहीं पहचानता? चिंटू को तो मैं रानीखेत से जानता हूँ। मालिनी प्लीज मेरी बात तो सुनो। मालिनी पुत्र कोई बात नहीं, सुन ले क्या कहता है एक होता। चल बोलो, आगे बोल। 10-11 साल पहले की बात है, मैच के सिलसिले में मैं रानीखेत निकला। मैं रानीखेत निकला जहां मैं नहीं निकला था। मुझे निकलने तो दो, यहां से नहीं निकलूंगा तो आगे की कहानी क्या हक बता पाऊंगा? हौसला रखिए भाभी। अरे भैया को निकलने तो दीजिए, देखते निकल के कहां पहुंचते हैं। हाँ तो पिंकू भैया आप घर से निकले फिर? हाँ, घर से निकला और रानीखेत पहुंचा। रानीखेत पहुंचा। मालिनी पहले तो मुझे घर से निकलने नहीं दे रही हो, अब मुझे रानीखेत पहुंचने नहीं दे रही हो। अगर मैं रानीखेत नहीं पहुंचूंगा तो आगे की कहानी क्या खाक बताऊंगा? तो मैं घर से निकला। ओए खोते, घर से तो तू कब का निकल चुका, रानीखेत भी पहुंच गया। आगे बता क्या हुआ? रानीखेत में मेरा एक दोस्त महेश मुझे मिला, बचपन का दोस्त था मेरा। वो ऑलरेडी वहां बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ था और उसे एक वहां की लड़की कुमसुम से प्यार हो गया था। इनफैक्ट उसे शादी भी कर ली थी। लेकिन राज की बात यह है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा था और ये बात उसने किसी को नहीं बताई। और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने अपना नाम पंकज सबरवाल बताया और एड्रेस भी यहां का दिया। और ये सब उसने मुझसे पूछे बगैर किया था, इसलिए एतराज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एनीवे, महेश वापस आ गया और लौटकर रानीखेत कभी गया नहीं। मुझे अक्सर वहां जाना पड़ता था मैच के सिलसिले में और मेरे जरिए उसे पता चला कि उसका एक बेटा है कुमसुम से, चिंटू। अब हमदर्दी थी मुझे कुमसुम से, इसलिए जब भी मैं वहां जाता था उससे मिल आता था। कुमसुम मुझे भाई से भी ज्यादा मान देती थी, इज्जत देती थी। मालिनी, चिंटू ने मुझे डैडी समझकर नहीं पहचाना था, मामा समझकर पहचाना था। पिंकुना, I'm sorry पिंकुना, पिंकुना, I'm very sorry पिंकुना। Yeah, it's okay. ऐसे सिचुएशन में शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं। अयो पिंकुना, तुम कितना अच्छा। गधे का बच्चा। तू बता, तू और कौन? ओ यार पहले नहीं बता सकता था? नालायक पाजी, इतना सारा टिश्यू पेपर वेस्ट हो गया, पूरा डब्बा खराब हो गया यार। 30 रुपए का नुकसान। ये बताइए महेश मिलेगा कब? महेश इसी शहर में रहता है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। भाई बहुत दिनों बाद याद किया तूने यार, कमाल है। तुमने पुकारा और हम चले आए। बोल क्या प्रॉब्लम? वही बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए तुम्हें अचानक बुलाना तो पड़ा। बोलना यार, मैं किस लिए बैठा हूँ, सॉल्व करूंगा ना। किस लिए बुलाया बता? वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, हाउ इज मैरिड लाइफ ट्रीटिंग यू? बोलो भाई, मैरिड लाइफ होती है वाइफ से और वाइफ होती है हस्बैंड से, और वाइफ को कैसी लाइफ लीड करनी चाहिए ये इस हस्बैंड से सीखो। तुझे पता है वो मेरे बिना खाना नहीं खाती, वाओ, और तो और मेरे बिना सोती भी नहीं है। ये तो छोड़, उठती नहीं है सुबह मेरे बिना। वाओ, और तो और यार आपस की बात है, नहाती भी मेरे बिना नहीं है। हाँ वो तो और होंगे जो बीवी के पीछे माय डार्लिंग करके घूमते फिरते हैं। अपना बड़ा रुआब है, जब मैं घर में घुसता हूँ ना तो थर थर कांपने लगती है। चलो अच्छा हुआ ये सारी बातें तुमने मुझे बता दी, तुमने मेरी समस्या और हल कर दी। बोलना बिंदास बोल, तेरी जो प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व करूंगा 1 मिनट में। बोल। महेश, चिंटू यहाँ आ गया है। अच्छा चिंटू यहाँ है, तो फिर तो ये कोई प्रॉब्लम। चिंटू यहाँ आ गया। चिंटू यहाँ आ गया है हमेशा के लिए। अब वो यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता है, अपने डैडी के साथ। अयो पिंकुना, इनको क्या हो गया? खुशी के मारे पागल हो गया बेचारा। इनको संभालो पिंकुना, अगर ये पागल हो गए तो चिंटू को कौन संभालेगा? चिंटू हमें अपना खिलौना वापस दो। चिंटू 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 पापा, फादर, डैडी। मरेगी। अगर मेरी बीवी को मेरे चिंटू के बारे में पता चल गया तो वो मुझे धो धो के मारेगी।
मारेगी, लेकिन तूने तो कहा था कि तेरा बहुत रौब चलता है उसमें। मैंने झूठ बोला था यार, मैंने फट्टे मारे थे। वो तेरे बिना खाना नहीं खाती, खाना कैसे खाएगी? मैं जाके बनाऊंगा तभी तो खाएगी ना। सोती तक नहीं, कैसे सोएगी यार? मस्कीटो रिपेलेंट जाके मैं ही जलाता हूँ। जागती नहीं, जागेगी कैसे? सुबह बेड बना के मैं ही देता हूँ तभी जागती है। नहाती तक नहीं। कैसे नहाएगी? गर्म पानी से नहाती है, गर्म पानी मैं ही करके देता हूँ। कौन कांपता है किसके सामने? देख ना, सुना था धर धर वो नहीं कांपती, धर धर उसके सामने मैं कांपता हूँ। बड़ी डेंजरस औरत है यार। मुझे पता चल गया ना, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं सॉरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चिंटू को नहीं रख सकता यार। मैं चला। एक मिनट, जाने से पहले ये बता के जाइए चिंटू का क्या करना चाहिए। उसको अनाथ आश्रम में भिजवा दें या ऐसे सड़क पर छोड़ दें? गलती आपने की और सजा उस मासूम बच्चे को दे रहे हो। दूसरी शादी करने की हिम्मत कर सकते हैं, बाप बनने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन बाप की ड्यूटी निभाने की हिम्मत नहीं है आपने। जिम्मेदारी थोप सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी उठा नहीं सकते हैं। ठीक, शर्म आना चाहिए आपको। एक भी गाना अच्छा नहीं बनता है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। बेटा पर्दे के पीछे रह और जब तक नहीं बुलाऊं मत आना, ठीक है? क्या है? क्यों? कहाँ थे तुम अब तक? मैं क्या मैंने लगा रखी है? अरे कितने सारे काम बोले थे तुम्हें। वो धोबी को कपड़े देने को बोले थे, मेरी सैंडल ठीक करानी थी तुम्हें, वो मैकेनिक भी नहीं आया डीवीडी करने। कहाँ थे अब तक? मैंने सारे काम कर दिए हैं डार्लिंग। अच्छा, अरे ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ मतलब जा नहीं रहा हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा, वो मेरा दोस्त है ना पंकज। हाँ पंकज। हाँ है? कौन है ये? कौन है? यही मेरा दोस्त पंकज। अच्छा, उसका बेटा है? उसका बेटा नहीं है। हाँ तो फिर? ये पंकज मेरा दोस्त है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि पंकज तुम्हारा दोस्त है, पर ये कौन है? डैडी? डैडी? किसको बोला? मुझे। क्या? मैं देखो, इधर बात सुनो। क्या? देखो, क्या बात सुनूं? इंसान से छोटी मोटी गलती हो जाती है। छोटी मोटी गलती? क्या गलती? क्या गलती हो गई तुमसे? देखो मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना। हाँ? मैं कुछ साल पहले रानीखेत गया था। हाँ तो? वहाँ एक लड़की थी, हाँ? कुमसुम। कुमसुम? उससे मेरी शादी हो गई थी। शादी? अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये हमारा बेटा है। क्या? ये तुम्हारा बेटा है? सुनो, तुम क्या? इसीलिए भगवान ने हमें औलाद नहीं दी शायद 9 साल से, कि हम इस प्यारे से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सके। तुम सुन रही हो ना? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे बाहर में क्या ठंडा दिमाग? क्या ठंडे दिमाग से सुनूं मैं? क्या ठंडे दिमाग से सुनूं? क्या जाओ, चले जाओ इस घर से, यहाँ इसे भी ले जाओ यहाँ से। जाओ, आउट आउट आउट। लेकिन सुनो तो सही। वाह, शक्ल से तो कैसे खरगोश जैसे मासूम दिखते हो, और ये हरकतें तुम्हारी। बच्चा, उसे लेके तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की? छोटा सा बच्चा। चुप रहो तुम। ये ना बिना माँ का तो हो ही गया है, अगर तुम घर से नहीं गए ना बिना बाप का भी हो जाएगा। आउट। मुझे पता था यही होना है। अरे वो काया सिर्फ नाम की काया नहीं है, जितनी छोटी उसकी काया है ना, उससे भी छोटा उसका दिल है। मुझे पता है अब वो चिंटू को घर में नहीं रहने देगी। अबे चिंटू तो क्या, वो तो मुझे भी अब घर में नहीं रहने देगी। पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए। मेरी समझ में ये नहीं आता भाभी से इतना डरते क्यों हैं? डरने वाली चीज से डरा ही जाता, उससे हंसी नहीं निकलती। जब से मेरी शादी हुई है वो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन बनी हुई है, और मैं गन्ना। अब तो उसने मुझे झाड़ू बना के रख दिया। कि आप घर के मालिक हैं, आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, और आप खुद पत्ते की तरह हिल रहे हैं। हिलू नहीं तो क्या करूं? मर्द बनिए, हिला डालिए भाभी को। पागल हो गया है? वो नहीं हिलेगी, बड़ी स्ट्रांग है। मैं फिजिकली हिलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकली हिलाइए उनको। घर जाइए, हंगामा मचाइए, चीखिए, चिल्लाइए, फटाक फुटुक। घर के एक आध बर्तन दीवार में खाली जगह देख के फटाके फटाक। भाभी की आंख में आंख डाल के बोलिए, इनफ इज इनफ। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। चिंटू इसी घर में रहेगा। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम ये घर छोड़ के जा सकती हो, जा सकती हो।
काम कर, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे लिए एम्बुलेंस भिजवा दे। एम्बुलेंस भाभी के लिए? अबे नहीं, मेरे लिए। इतना सब सुनने के बाद वो मुझे साबुत थोड़ी छोड़ेगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी मेरे। अब टाइम पे एम्बुलेंस पहुंच जाए तो शायद मुझे बचा ले। आपका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? क्रियाक्रम। दिल छोटा नहीं करते हैं महेश जी। आपने सच बोलने की हिम्मत की, वही बड़ी बात है। रही चिंटू की बात, उसे उसकी सही जगह और पहचान जरूर मिलेगी। कौन है आप? मैं वकील हूँ। अच्छा, झगड़ा भी हुआ भी नहीं कि आगे तलाक कराने? देखिए मैं तलाक कराने नहीं आया हूँ, खुशखबरी है। मैं आपको खुशखबरी देने हूँ। चलिए कराइए, मुंह मीठा कराइए। अरे खुशखबरी उसके यहाँ है, मैं क्यों मुंह मीठा कराऊं? देखिए आप गलत समझ रही हैं, खुशखबरी उनके यहाँ नहीं, आपके यहाँ हुई है। अरे खुशखबरी मेरे घर में हुई है और मुझे नहीं पता है। देखिए मैं उस खुशखबरी की नहीं, मैं किसी और खुशखबरी की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं रानी खेत से आया हूँ। अरे तो इसमें खुशखबरी की कौन सी बात है? मुझे महेश गुप्ता से मिलना था, वो यहीं पे रहते हैं ना। कहिए, आपको उनसे क्यों मिलना था? देखिए मुझे महेश गुप्ता की दूसरी बीवी के पिताजी ने भेजा है। आओ! बाहर में गए वो और बाहर में गए क्यों? देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। उन्होंने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ी चिंटू के नाम। चिंटू के नाम पे। मुझे मालूम था रिएक्शन आएगा। क्या कह रहे थे आप? महेश गुप्ता की दूसरी पत्नी स्वर्गीय कुमसुम देवी के स्वर्गीय पिता श्री अशरफी लाल जी ने अपने नाती चिंटू के नाम 10 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी है। अब चूंकि चिंटू अंडर एज है, इसलिए ये 10 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पिता को कानूनी तौर पे मिलना चाहिए। इसलिए मैं महेश गुप्ता को ढूंढते ताकि ये 10 करोड़ रुपए की संपत्ति मैं उनको सौंप सकूं। लेकिन ये तभी संभव है जब चिंटू उनके साथ आ गए आप? लगता है गलत घर में घुसा है। कैसी बातें करते हो जी आप? जी आप कौन है आप? मुझे आदत नहीं है इसकी। अब तो पड़ोसी भी मेरी इज्जत नहीं करते। Oh, come on, darling. बैठो ना, बैठो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मेरे बारे में आप क्या सोचते हो? मत पूछो वरना तलाक हो जाएगा। आप नहीं सोचते हो ना, मैं झगड़ालू हूँ, बदतमीज हूँ, बहुत ही खराब हूँ। नहीं कौन बोलता है? मगर ये सच है। लेकिन मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जी। आखिर मेरे सीने में भी तो दिल है, मैं भी एक इंसान हूँ। गुड न्यूज। गलती किससे नहीं होती है? किससे नहीं होती है? तुमसे भी हो गई ना। मुझसे? हाँ, मगर तुम्हारी गलती की सजा मासूम बच्चे को क्यों मिली? मैं डॉक्टर त्रिपाठी को फोन करके आता हूँ। क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, और इस रूप में तुम बड़ी अजीब सी लग रही हो, मुझे डर लग रहा है। चलो ना, चलते हैं हम। हाँ, चलते ही हैं, नहीं तो डॉक्टर त्रिपाठी का क्लिनिक बंद हो जाएगा। चिंटू की बात कर रही हूँ। चिंटू? हाँ, देखो ना, चिंटू मेरा हो या तुम्हारा, है तो हमारा ना। और फिर मासूम बच्चे का हम दोनों के सिवा और है ही कौन? चलो ना, हम चिंटू को ढूंढ कर लाते हैं। मैं उससे माफी भी मांग लूंगी। कहाँ है चिंटू? चलो चलते हैं ना जी। क्या हुआ? किसने किया ये? चिंटू, मेरा बेटा, मेरा लाला, मेरा सोना, मेरा जान, मेरी जान, मेरा कुच्चो। चलो भी चलते हैं। एक मिनट, आप कौन है ये महेश? ये मेरे पति हैं। मैं इनकी पत्नी हूँ। ये मेरी पत्नी है यार। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? अरे क्या लेने आए हैं? क्या मतलब? अपने बच्चे को लेने आए? कौन सा बच्चा? अरे ये बच्चा। ये आपका बच्चा है, ये बात आपको किसने बोला जी? हम इसमें बोलना क्या है कि ये चिंटू के पापा हैं और मैं चिंटू की मम्मी हूँ। अच्छा, तो उस वक्त क्या हुआ था जब आपने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था? तब आप उसकी मम्मी नहीं थी? मैं तब भी इसकी मम्मी ही थी, पर तब मैं जरा गुस्से में थी।
अब आप ही बताइए ना, अब अपने पति की इतनी बड़ी बात पता चलेगी तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा ना। ओह यस, तो फिर अब क्या हुआ? अब इनका जमीर जो है ना वो गुड मॉर्निंग कह रहा है। वैसे आप सबका गुस्सा होना भी सही है, पर मैं क्या करती, मैंने चिंटू को बहुत भला बुरा कहा। अरे बस बीती बातों पे खाक डालो, भूल जाओ सारी बातें। हाँ, मैं अपनी चिंटू को लेके जा रही हूँ। एक मिनट, आप चिंटू को नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकती? क्योंकि अब इसके माँ बाप हम हैं, हम इसको गोद ले रहे हैं। अच्छा, तो 10 करोड़ पर कुंडली मार कर बैठना चाहते हैं आप लोग। 10 करोड़ के चेक पर अकेले साइन करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरा नाम भी काया है, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे अपने बच्ची को ले जाने। खबरदार बच्चे को हाथ लगाया। हम भी मालिनी अय्यर बीए इंटर मिल, इसमें कुफू कराटे ब्लैक बेल्ट भी शामिल है। जाओ करा दे। सची, फिर ये शुभ काम अभी कर डालो ना। चुप रहो जी तुम। ठीक है, आज तो मैं जा रही हूँ, मगर मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। देखती हूँ मुझे अपने बच्चे को ले जाने से कौन रोकता है। मालिनी, तुम कंफू कराटे टाइकोंडो कब से जानती हो? ये बात खुद हमको अभी पता चला। यस, इंस्पेक्टर साहब रोकिए इन्हें। वकील साहब, जब तक ये तय ना हो जाएगा ये इन्हीं का बेटा है, आप कोई कागजात साइन नहीं करवाएंगे, समझे? अरे वकील साहब, अपने पेपर निकालिए। जी हाँ जी। एक मिनट का आया मेम साहब, ये कार है मेरा, ये कहाँ कोर्ट कचहरी शुरू कर दी इधर? जब कोर्ट का मामला घर पे आ जाए ना तो घर पे कोर्ट लगानी पड़ती है, समझे? अच्छा जी, अब मुझे आपसे कानून सीखना पड़ेगा। देखिए, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा यहाँ पर। क्या जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं आप? अरे मैं कहती हूँ, जब बच्चे के माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, तो फिर आप लोग कौन होते हैं उसे गोद लेने वाले? बच्चे को अपने बाप के साथ घर भेजा था, आप ही ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला है। देखिए, वो हमारा पर्सनल मैटर है, आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधी तरह से बच्चा हमारे हवाले कर दीजिए, वरना। एक्सक्यूज मी, धमकी देने की जरूरत नहीं। आपको बच्चा चाहिए ना, तो ले जाओ बच्चा, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको सरकारी कागज पे साइन करने होंगे कि आज के बाद आप चिंटू के माँ बाप हैं। बोलो, मंजूर? हाँ जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मंजूर है। अगर आप लोगों को मंजूर है तो आइए और दस्तखत कीजिए। आइए। आजा आजा। हाँ, एक साइन आप भी यहाँ कर दीजिए। बस जी। इस लीगल एग्रीमेंट के तहत अब चिंटू कानूनन आपका बेटा घोषित होता है। इसे आप अपने पास रखें ना रखें, लेकिन कानून और सोसाइटी की निगाह में ये आपका ही बेटा कहलाएगा। अब सारी कार्यवाही पूरी हो गई है, अब बच्चा हमारे हवाले कर दीजिए। शौक से ले जाइए, लेकिन चिंटू को ले जाने से पहले हम एक सच बोलना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो सच सुनने के बाद आपका इंटरेस्ट चिंटू में रहेगा। कैसा सच? यही कि हम सब जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट चिंटू में नहीं, बल्कि उस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में है जो चिंटू के नाना चिंटू के लिए छोड़ गए हैं। तो मैं क्या जी, चिंटू के नाना उसके लिए 10 करोड़ क्या, 10 नए पैसे नहीं छोड़ के गए। क्या? जी हाँ, सच तो ये है कि चिंटू के नाना को हम लोग जानते ही नहीं। और हम तो ये भी नहीं जानते कि इनके नाना का नाम क्या है। हमने तो कहा था चड्डा को झूठ बोलने के लिए। ताकि चिंटू को और कुछ मिले ना मिले, कम से कम अपने पहचान तो मिले, क्योंकि हमारे सोसाइटी में नाम बाद में, सरनेम पहला देखा जाता है। अब ये सब कुछ जानने के बाद अगर आप फिर भी चिंटू को अपनाना चाहते हो तो बेशक, आप उनके माँ बाप हो तो पूरा हक बनता है आपका। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, और वो भी एक 2 टके के बच्चे के लिए। कानून क्या मानता है और क्या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इस सड़क छाप बच्चे को कभी अपना बेटा नहीं बनाऊंगी। अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना, इतनी जोर से मारूंगा कि भूल जाएगी तू कौन है और कहाँ खड़ी है। औरत है तू, शर्म आनी चाहिए तुझे। अभी थोड़ी देर पहले उसे अपने दिल से लगाने को तैयार बैठी थी, और अब वो कचरा हो गया। बेटा है मेरा वो, अब उसके खिलाफ एक बात भी की ना तो जबान खींच के बाहर निकाल दूंगा। इसीलिए भगवान ने तुझे औलाद नहीं दी, क्योंकि ममता नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तेरे दिल में। तूने सिर्फ अपने आप से प्यार किया है। अब दफा हो जाए यहाँ से, और प्यार का जितना अपने आप से करना चाहती है। महेश जी, चिंटू को जितनी जरूरत आपकी है उतनी ही जरूरत इनकी भी है। छोड़ दीजिए ना, माफ कर दीजिए प्लीज। वो माफ कर दे यार महेश। वो यार सुबह का पुला शाम को करा जाए तो उसको पुला थोड़े कहते हैं। तो क्या कहलाता है जी?
माफ करना यार। यार महेश, माफ कर दे, कम ऑन। माफ कर दे यार, माफ कर दे। माफ कर दीजिए ना, माफ कर ओके, एक शर्त पे माफ करूंगा कि कल से ना खाना ये बनाएगी, मैं बर्तन धो दूंगा।